हेलो दोस्तों। आज एक बार हम फिर आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का चौथा सवाल है। समांतर श्रेणी दी है दोस्तों AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 इसके बाद कौन सा पद यानी पहला पद, दूसरा, तीसरा, 14, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसा कौन सा पद हो 78 होगा। यानी 78 किस जगह पर आएगा, कौन से पद में आएगा, ये हमारा सवाल है। तो दोस्तों इसको हम सरल तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हम ये पहचानेंगे कि सवाल में हमें क्या क्या दिया है। तो दोस्तों हमको पता है ये प्रथम पद है। पहला पद जो होता है दोस्तों उसे प्रथम पद कहते हैं और ये दोस्तों ए का मान होता है। तो ए का मान आ गया हमारा 3 आ गया। अब दोस्तों अब हमें सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर क्या होता है, सभी पदों में कितने का अंतर है और इसे हम डी से द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों हम डी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों 3 और 8 के मध्य कितने का अंतर है, तो इसे ज्ञात करने के लिए 8 में से 3 घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दोस्तों हमें 5 प्राप्त होगा। अब ऐसे ही हमें 13 में से 8 को घटाएंगे तो ही दोस्तों 5 ही प्राप्त होगा। यानी सभी पदों में 5 का अंतर है, यानी सारवंतर हमारा आ रहा है डी का मान 5। अब दोस्तों अभी सवाल ही कह रहा है कि कौन सा पद, यानी हमें पद पूछ रहा है। तो पद यानी एन का मान हमें सवाल पूछ रहा है। और दोस्तों एन माने कौन सा पद 78 है, तो 78 कहाँ आएगा, तो एन का मान हो जाएगा दोस्तों 78। अब दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको एक सूत्र दिया था जो समांतर श्रेणी का बहुत ही पॉपुलर सूत्र है और इसके बिना हम समांतर श्रेणी को हल नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र में हम इन सभी मानों को बारी बारी से रखेंगे। तो दोस्तों ए एन का मान दिया है 78, तो यहाँ लिखेंगे 78। ए का मान दिया है दोस्तों 3, ये हमने निकाला है, तो ए का मान रखेंगे 3, धन की जगह धन आएगा। दोस्तों एन का मान हमसे पूछ रहा है, इसी को तो हमें ज्ञात करना है। तो एन की जगह एन रखेंगे -1। दोस्तों डी का मान हमने ये निकाला है। डी क्या होता है दोस्तों, सारवंतर यानी सभी पदों में कितने का अंतर है। दोस्तों हमने निकाल लिया, ये 5 का अंतर है, तो हम डी की जगह लिखेंगे 5। अब दोस्तों हमें एन का मान निकालना है। एन का मान निकालना है दोस्तों, तो एन इधर ही रहेगा और बाकी सभी पदों को, इन सभी पदों को हमें इस तरफ बारी बारी से भेजना है। तो दोस्तों 78 है इधर, अब हम 3 को भेजेंगे, 3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के। इधर दोस्तों 5 को गुणा करेंगे एन में, 5 एन, 5 गुणा ए में करेंगे तो 5 एकम 5। अब दोस्तों यहाँ हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, 5 का गुणा एन में किया है 5 एन, 5 गुणा 1 में किया है 5 एकम 5, माइनस का माइनस। और दोस्तों 3 को हमने इधर भेजा है, तो 3 यहाँ था प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। दोस्तों 78 में से 3 घटेंगे तो 75 बचेंगे, बराबर 5 एन माइनस 5। और दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 को भी हम इधर भेजेंगे तो माइनस के हैं तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे, बराबर इधर बचेगा 5 एन। अब दोस्तों आगे हम हल करेंगे, 75 और 5 जोड़ेंगे तो हमें 80 प्राप्त होगा, बराबर 5 एन। तो दोस्तों हमें एन का मान निकालना है, तो 5 को मैं
इधर भेजना पड़ेगा। दोस्तों n में और 5 में गुणा का संबंध है, तो पक्षांतर में क्या होता है दोस्तों, गुणा का भाग हो जाता है, तो ये कहाँ जाएगा, 5 नीचे आएगा और n का मान n इधर बचेगा। अब दोस्तों हम 5 का भाग देंगे, 80 में भाग देंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने n का मान निकाल लिया है, 16 प्राप्त होगा। यानी दोस्तों अब ये सवाल हमसे पूछ रहा था कि कौन सा पद 78 है, तो दोस्तों यहाँ हमने निकाल लिया है कि समांतर श्रेणी में 16वां पद 78 होगा। ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।